कोटा सिस्टम के आई एग्री विद दैट, नहीं होते होंगे बैरोमीटर, क्योंकि आजकल जाहिर है बहुत डिफरेंट डायनामिक्स हैं दुनिया में, लोग और तरीके से ऑपरेट करते हैं सर। लेकिन जल्द से जो सियासी जमातों की तरफ से जब उनका इनेकाद किया जाता है वो भी इलेक्शन से पहले, तो उन सियासी जमातों के एतमाद का जरूर अभी हमारा कंप्लीट में देखिए, हम सियासी जमात है, हम कोई लौंडियार की पार्टी नहीं, हम सियासी जमात है। हमारे कायद ने 2800 लोगों को इंटरव्यू किया, एक एक कैंडिडेट को देखा, उनसे बातचीत की, उनको मौके दिए। हम एक प्रोसेस से चलते हैं, हम वो नहीं होता कि किसी ने आके हमारे पास बैग रखा दिया तो हम लोग टिकट दे दिया। हम हैंडपिक को नहीं करते, हम अपने कारकुनों को प्रॉपर्ली मौके देते हैं और उसके बाद हम फैसला करते हैं। और एक आदमी फैसला नहीं करता है, पूरा बोर्ड फैसला मिल करके करता है। नहीं सर, लेकिन आपकी जमात के तो अपने लोग, बड़े करीबी लोग कहने लग गए हैं कि आप लोगों की कारकर्दगी नहीं है इस काबिल कि आप लोग लोगों में जा सके। मोहम्मद जुबैर साहब ने जो कहा है, स्टेटमेंट आपके सामने, उन्होंने कहा जी महंगाई और बदतरीन माशी कारकर्दगी इमरान खान पे ब्लेम नहीं कर सकते, पिछले 16 माह की कारकर्दगी खराब है। अगर कारकर्दगी PMLN की नहीं है तो पाकिस्तान में किसी सियासी जमात की कोई कारकर्दगी नहीं है। ये बात जुबैर साहब ने नहीं बताई आपको। सिर्फ PMLN की है, काम सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ के अदवार में किया गया है, डेवलपमेंट सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। बाकी दौरों में तो उछाड़ पछाड़ हुआ है, नोट कमाया गया है, कमीशन कमाया गया है, करप्शन किया गया है, सिस्टम बनाया गया है, तोशा खाना को लूटा गया है, बैंकों को लूटा गया है, ज़राई जमीन लूटा गया, यूनिवर्सिटी के नाम पे जाली काम किए गए, सीपैक को बंद किया गया। ये हमारे जो काम हुआ है, लोग खुशहाल हुए, लोग दुआएं उठा के देते हैं, वो नवाज शरीफ को देते हैं और किसी को ये। मुझे सिर्फ ये बता दें, यही बात आपने शाहिद खाकान अब्बासी को, मिफ्ता इस्माइल को, मेहताब अब्बासी को, मोहम्मद जुबैर को, इन लोगों को नहीं बताई सर? जी, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी राय है, किसी के राय पे, किसी के सोच पे हमारी पाबंदी नहीं लगा सकते हम। वो खुद मुख्तार है अपने फैसले करने में, और उनको उस वक्त सोचना चाहिए था, राय देना चाहिए था, जब वो वजीर आजम बने थे, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, या जब वो गवर्नर बने थे। चले, मुझे इजाजत दे शर्मिला साहिबा, ये एक आपको पता है मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे की दावत वलीमा की कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो जरदारी साहब की काफी वायरल हो रही हैं, काफी चल रही हैं, उन पे डिस्कशंस भी बहुत हो रही हैं, उसमें और भी बहुत सारी बातें की गई। लेकिन एक हाफिज हुसैन अहमद साहब जो है वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं जरदारी साहब पर। वो कहते हैं जी कि वहां पर वो किसी ने किसी को सदर कहकर रेफर किया तो जरदारी साहब को नागवार गुजरी। जरदारी साहब की उन्होंने, वो कह रहे हैं जी नीयत ठीक नहीं है, वो अभी से नजरें लगाए बैठे हैं प्रेसिडेंसी के ऊपर और उसके लिए कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। यशवीन, देखिए, दिस शुड नॉट बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर एनीवन कि उन्होंने क्या कहा या किसकी क्या नाराजगी है। इस वक्त जो डिस्कशन होना चाहिए वो अवाम होनी चाहिए। इस अवाम नास को आप किस तरीके से उस मायूसी के ज़िमरे से निकाल के वो उम्मीद देंगे कि इस मुल्क में उनका सर्वाइवल है, किस तरीके से आप बेरोजगारी को कम करेंगे, किस तरीके से आप गुर्बत को कम करेंगे। ये लोग जो एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, क्या इनके पास आगे का एजेंडा क्या है इलेक्शन के बाद का? ये सब इलेक्शन में जा रहे हैं ना, सो कॉल्ड, लेकिन इस इलेक्शन में जाने का मकसद ये है कि आप अवाम में तो जाएं, आप अवाम के सामने अपना पैगाम तो रखें कि हम आएंगे तो हम इतने लाख घर बनाएंगे, हम आएंगे तो हमारे पास इकोनॉमिक रिवाइवल का ये एजेंडा है, हम आएंगे तो हम यूथ की मायूसी इस तरीके से कम करेंगे। अगेन, मां सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी ने अपना कोई एजेंडा सामने नहीं रखा। नहीं, मैनिफेस्टो तो नून लीग भी अपना लॉन्च कर चुकी है। आपको हमारे एजेंडे पे एतराज है, आप हमसे आके दो टोक बात करें, लेट्स डिबेट ऑन इट। 10 नकात है, 1 बाय 1 हम उस पर डिबेट करते हैं। आपकी तनकीद करना, आपके पास कोई प्लान है नहीं, आप दूसरे की प्लान के ऊपर बात करने की बजाय आप न जाने किस किस्म की गुफ्तगू में और तनकीद में पड़ गए हैं। ये अवाम सुनना नहीं चाहती है। द पीपल ऑफ दिस नेशन वांट टू नो व्हाट प्लान डू दे हैव फॉर यू। बिल्कुल ठीक है। और इस तरह की सूरत हाल के अंदर अगर एक क्लोजिंग कमेंट में ले, नहीं, आई टोटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। वैसे भी एक हेल्दी इलेक्शन कैंपेन होती भी यही है कि जहां पर आप अवाम के इश्यूज की, पॉलिसी इश्यूज की बात करते हैं और उन पर डिबेट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ खबर ही नहीं है कोई, अवाम डजंट मैटर प्रॉबेबली। अजहर साहब, एक क्लोजिंग रिमार्क दे दीजिए। ये जो बात अभी शर्मिला कर रही हैं, इन सच अ पोलराइज्ड इन्वायरमेंट जो कि इस मुल्क में इस वक्त है, सियासी इन्वायरमेंट, आपको नहीं लगता कि आप बशमूल आपके ये सभी सियासी जमातों की जिम्मेदारी भी है कि पहले आप लोग तो मिलकर बैठ जाएं, इस बात पर तो इत्तेफाक कर लें कि हेल्दी डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए सियासी जमातें भी खुद काम करेंगी? देखिए, मैंने 5 जून से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को विसाखे पाकिस्तान की जरूरत है, और ये सिर्फ एक सियासी जमात को कॉर्नर करने के पीछे लगे रहे। अब तक क्या काम किया? सिर्फ PTI को बैकग्राउंड, 9 मई के वाकया बहुत बुरा, बहुत ज्यादती है,
जुल्म और ज्यादती हुई, मगर इसका मतलब नहीं एक सियासी जमात की आवाज भी बंद कर दे। उनके साथ जो जो ज्यादती हुई है आजकल बैठ कर इकोनॉमी का आपका किसने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकोनॉमिक एजेंडे पे अगर कोई पॉजिटिव चीजें हैं इस पे बात नहीं करना चाहती या चीजों को आगे ले जाना चाहती, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मुझे आपको माजरत के साथ इंटरप्ट करना पड़ेगा, बट आपने कहा कि मीसाके पाकिस्तान की जरूरत है। किसी और नशिस्त में सर आपके साथ इस पर बहस करेंगे और जरूर बात करेंगे। आपने कहा कि एक ही जमात को कॉर्नर करने में मसरूफ हैं और कोई काम नहीं करे, लेकिन आप ही की जमात के जो लीडर हैं सर उनकी तरफ से ही ये कल्चर भी इंट्रोड्यूस किया गया कि मुखालफिन से हाथ भी ना मिलाया जाए। किसी और नशिस्त में आपसे बात करेंगे।